जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जो पेपर है साथियों, ये पेपर है महात्मा ज्योतिबा राव फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, MJPRU। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, ये जो प्रश्न पत्र भेजे हैं सुभाष जी ने भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2023-24 सत्र में आपका एग्ज़ाम हुआ है। ये जो प्रश्न पत्र है जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए दूसरे विश्वविद्यालय के पेपर हैं, ये जो प्रश्न पत्र है आप देख रहे हैं 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में, जब भी आप इस प्रश्न पत्र को देखेंगे आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चले, आपको मैं बता देता हूँ। चले आगे, इसमें देखिए जो भी MJPRU के स्टूडेंट हैं, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा राव फूले के 100 क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, बिना कमेंट के नहीं जाएंगे। और जो ये प्रश्न पत्र जिनके पास नहीं है, ठीक है, जो ये क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ज्वाइन करके वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 111 धाराएं हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। चलिए देखें, क्लास थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है, चौथा सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? चौथा सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? देखिए मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है भैया ध्यान से देख लें। 29 से 31 दिसंबर। ठीक है, 29 से 31 दिसंबर 1988 कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद पाकिस्तान में चौथा सार्क सम्मेलन। ठीक है, दूसरे का डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे। ट्रूमैन सिद्धांत की स्थापना हुई। ट्रूमैन सिद्धांत की स्थापना 1947 में हुई थी। कब हुई थी? डेट आप लिख लीजिए, 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन सिद्धांत की स्थापना हुई थी। तीसरे का ए ऑप्शन राइट है आपका। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो अक्टूबर 1961 में हुआ था। ए ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था, नाटो की स्थापना हुई। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ए ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया था, फुलटन भाषण संबंधित है। फुलटन भाषण विंस्टन चर्चिल से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका छठवें का। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, एजेंडा 21 संबंधित है। एजेंडा 21 पर्यावरण से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है आपका सातवें का। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था, विदेश नीति का आधार है। विदेश नीति का आधार होता है राष्ट्रहित। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। ये मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था, क्वेश्चन पेपर भी मैंने बताया था कि हर कॉलेज में ये आपका दोहराया जा रहा है प्रश्न, आपके कॉलेज में भी दोहराया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो भी मॉडल पेपर देख करके गए होंगे, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उनका काफ़ी शानदार एग्जाम गया होगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता JL नेहरू हैं। ए ऑप्शन राइट आपका नवे का। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। नहीं है पूछा है तो शक्ति की खोज। ठीक है, सर्च ऑफ पीस। डी ऑप्शन राइट है आपका 10वें का। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया था आपका? प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका 11 का। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के निर्माता थे। कौन थे भैया? टीटो, नासिर और नेहरू थे। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 12 का। इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया होगा आपने अगर मॉडल पेपर देखा होगा। 13 नंबर प्रश्न क्या है, शीत युद्ध का प्रमुख कारण है। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? बर्लिन की नाकेबंदी, जर्मनी का विभाजन, वैचारिक मतभेद। तो ये सभी क्या है? ये सभी शीत युद्ध के प्रमुख कारण हैं। 13 का डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री के युग में विदेश नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
क्या महत्वपूर्ण है? ताशकंद समझौता। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आपका 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, क्या पूछा गया है? यह कथन किसका है? माने यह जो कथन है किसने कहा था? राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। तो यह मार्गेंथाउ का कथन है, डी ऑप्शन राइट आपका 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान है, पाकिस्तान है, भारत भी है। म्यांमार आपका, ठीक है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। देखिए सार्क के सदस्य देश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। ठीक है, म्यांमार नहीं आता है। बी ऑप्शन राइट आपका 16 का। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है भैया? तो व्यापक क्षेत्र है। बी ऑप्शन राइट आपका 17 का। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था, कैसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्टार्ट वन संधि कब अस्तित्व में आई? तो यह आई थी भैया 1991 में। अच्छा डेट भी लिख लीजिए, जिनका एग्जाम नहीं हुआ भैया 31 जुलाई। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे 31 जुलाई 1991 को स्टार्ट वन संधि अस्तित्व में आई थी। सी ऑप्शन राइट है आपका 18 का। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है? वर्तमान विश्व को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो बहुध्रुवी में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 19 का। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था, मानवाधिकारों के प्रति महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था है, कौन सी संस्था है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है। बी ऑप्शन राइट है 20 का। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। डी ऑप्शन राइट है 21 का। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर सुमा है। बी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, चले 22 का बी ऑप्शन आपका राइट है। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है, निगेटिव प्रश्न पूछा है। देखिए हिस्ट्री जो है, इतिहास, ये राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। बाकी जनसंख्या है, भूगोल है और प्राकृतिक संसाधन भी है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है, जियोग्राफी और पॉपुलेशन है, हिस्ट्री आपका नहीं है। तो आप ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 23 का। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया था, आसियान किस क्षेत्र का क्षेत्रीय संगठन है? तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया का, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय संगठन है। डी ऑप्शन राइट है 24 का। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया था, राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन है, लक्ष्य है या संवाद है? तो गोल है भैया। ठीक है, लक्ष्य है, एन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसे। बी ऑप्शन राइट है आपका 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 पूछा गया था, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 25 हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 26 का। चलिए प्रश्न नंबर 27 आपका, अच्छा इसमें आपका मैं कुछ बता देता हूं। देखिए वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य देश हैं, लेकिन आपका इसमें 27 दिया ही नहीं है, तो हम लोग 25 ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिलना चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है भैया? तो UNEP है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन राइट था आपका इसमें 27 का। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया था आपका, भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है? गुट निरपेक्ष है। बी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आपका 29 का। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया था, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक कौन है? मार्गेंथाउ है। डी ऑप्शन राइट है आपका 30 का। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, गैट के स्थान पर 1995 में किस संगठन का गठन किया गया? तो गैट के स्थान पर WTO आया था। ठीक है, इसको भी काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया था, विश्व व्यापार संगठन। ये ऑप्शन राइट है 31 का। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया था, वह साम्यवादी नेता जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन थे भैया? तो गोर्बाचेव थे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 32 का। चले प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया था आपका, यह किस विचारक का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है? यह मार्गेंथाउ ने कहा था। बी ऑप्शन राइट है 33 का। चले प्रश्न नंबर 34 देखेंगे हम लोग, क्या पूछा गया है आपका, शीत युद्ध परिणाम था,
किसका परिणाम था भैया, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। शीत युद्ध परिणाम था, किसका परिणाम था, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभावी होना। सी ऑप्शन राइट है आपका 34 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। यूनेस्को का संबंध है, यूनेस्को का संबंध किससे है, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विषयों से। डी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल इशूज। डी ऑप्शन राइट है आपका 35 का। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे आपका, 36 नंबर क्या पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। चलिए, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण है, कौन सा लक्षण है, साम्यवाद का विस्तार है, सैनिक संधियों का निर्माण है और शीत युद्ध। ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है आपका 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया, विदेश नीति का प्रमुख साधन क्या है। विदेश नीति का प्रमुख साधन क्या होता है, डिप्लोमेसी, ठीक है, कूटनीति। ए ऑप्शन राइट है आपका 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया था, यह अबुद्धिपूर्ण मत्तापूर्ण, ठीक है, यह मैं फिर से बोल देता हूँ इसे, यह अबुद्धिमत्तापूर्ण एवं खतरनाक सिद्धांत है, ठीक है, यह युद्ध को सार्वभौमिक बना देता है। मार्गेंथो का यह कथन किस संदर्भ में दिया गया है, तो यह सामूहिक सुरक्षा में दिया गया है, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी में दिया गया है। डी ऑप्शन राइट है आपका 38 का। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय सचिवालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। बी ऑप्शन राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। देखिए 13वां शिखर सम्मेलन जो सार्क का है वह ढाका में आयोजित किया गया था, ठीक है, बांग्लादेश ढाका में। और जो आपका 14वां था वह भारत नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 14वां नई दिल्ली में, 13वां आपका ढाका में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है, तो इसका अर्थ है संपन्न राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र। ये भी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में और आपके क्वेश्चन पेपर में भी था। प्रश्न नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक क्या है, तो यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक स्वायत्त संगठन है। सी ऑप्शन राइट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया भैया, ध्यान देंगे, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। चले 43 नंबर प्रश्न है, सार्क की स्थापना के मूल में किस राजनेता का नाम आता है, तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। सी ऑप्शन राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया था, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ, तो पंचशील का जो प्रतिपादन है भैया यह 1954 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आपका 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 45 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन में सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी, 25 थी। ये ऑप्शन राइट है आपका 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, ग्लासनोस्त यानी खुलापन और पेरेस्ट्राइका यानी पुनर्रचना किस नाम के साथ जुड़ा है, तो यह मिखाइल गोर्बाचेव से जुड़ा है। बी ऑप्शन राइट है आपका 46 का। बहुत ही शानदार ये सारे प्रश्न है। कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, रूस, चीन और अमेरिका ये अस्थायी है, भारत आपका अस्थायी सदस्य देश है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा है, 48 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो इसके प्रमुख तत्व हैं शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय हित और शक्ति। डी ऑप्शन राइट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध का काल समय था, तो यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, इसका पूछने का मतलब ये है यहाँ पर, तो 1914 से 1918 तक चला था। ए ऑप्शन राइट आपका 49 का। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है आपका, चलें प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका है भैया, एक सबके लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ ए और डी को लेकर, पामर और पार्किंसन और एजी वेल्स को लेकर, तो एच.जी. वेल्स, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका कौन सा उत्तर सही होगा 50 का, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 51 क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों के पास निषेधाधिकार विशेषाधिकार, यहाँ पर लिखना होना चाहिए था, ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है आपका 5,
ठीक है। चले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को विशेष अधिकार प्रदान है? तो 5 सदस्य देशों को। 51 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 52 पूछा आपका। 52 नंबर प्रश्न क्या है? सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भैया मार्टर कापलान। ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन राइट है 52 का। चले, प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया? 53 द स्टेट एज ए फार्म ऑफ लाइफ, द स्टेट एज ए फार्म ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुडोल्फ जेलिन है। ये ऑप्शन राइट है आपका 53 का। चलिए, प्रश्न नंबर 54 क्या भैया? 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से किस स्थान को पाने के लिए प्रयासरत है? तो देखिए, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता। सी ऑप्शन राइट है आपका 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। बी ऑप्शन राइट है आपका 55 का। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया था भैया 56। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? शीत युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ? तो शीत युद्ध जो है 1947 में शुरू हुआ था, 1991 तक चला था। सी ऑप्शन राइट है आपका 56 का। प्रश्न नंबर 57 क्या भैया? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शक्ति का कौन सा तत्व भूगोल से संबंधित नहीं है? तो भूगोल से पॉपुलेशन संबंधित नहीं है। ठीक है, जनसंख्या। बी ऑप्शन राइट है 57 का। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है आपका? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। डी ऑप्शन राइट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है। शीत युद्ध के कारण थे। शीत युद्ध के कारण क्या थे? तो देखिए, बर्लिन की नाकेबंदी पर टकराव, अणु बम का आविष्कार, ये दोनों आपके शीत युद्ध के कारण थे। 59 का सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, 100 क्वेश्चन है। बहुत से ऐसे क्लासेस कराए जाते हैं जो 100 क्वेश्चन के लिए आपके 1 घंटे ले लिए जाते हैं, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट से ज़्यादा ले लिए जाते हैं, 50 मिनट। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपका 25 मिनट में ख़त्म कर दूं। चले, 60 नंबर प्रश्न है। द्वितांते क्या है? ये मैंने बोला था आएगा भैया, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रों के मध्य सहयोग है। ये डी ऑप्शन राइट है आपका 60 का। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है आपका? प्रचार का रूप चोट कुछ भी हो अथवा इसमें किसी भी तकनीकी को अपनाया गया हो, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भैया एडोल्फ हिटलर का। ये ऑप्शन राइट है आपका 61 का। देखिए, एडोल्फ हिटलर और पामर और पार्किंसन, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, 100% मुझे एडोल्फ हिटलर लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं 61 नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। चले, प्रश्न नंबर 62 है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी लोग जानते हैं 1939 से 1945 तक चला था। ये ऑप्शन राइट है 62 का। प्रश्न नंबर 63 पूछा गया था। नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? प्रभुसत्ता है, शक्ति और राष्ट्रीयता। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 63 हो गया। आपका 64 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, यानी 64। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु षड निकायपरक दृष्टिकोण किसने दिया था? तो इसको देने वाले थे मार्टर कापलान। सी ऑप्शन राइट आपका 64 का। प्रश्न नंबर 65 इसमें पूछा है। किसने कहा? स्टेटमेंट है ये। एक राष्ट्र की विदेश नीति इसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी था, नेपोलियन ने यह कहा था। ठीक है, 65 का डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 66 क्या है? 66 चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? पर्यावरण सुरक्षा से। सी ऑप्शन राइट है आपका 66 का। प्रश्न नंबर 67 है भैया। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने किया था। ये ऑप्शन राइट आपका 67 का। प्रश्न नंबर 68 है। 68 नंबर पामर एवं पार्किंसन के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन हैं कौन कौन से हैं? युद्ध है, कूटनीति और प्रचार है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 68 का। प्रश्न नंबर 69 है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व का स्वरूप हो गया है, कैसा हो गया भैया? द्विध्रुवीय हो गया है। बी ऑप्शन राइट आपका 69 का।
प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, साल्ट सेकंड समझौते पर अमेरिका के साथ और किस देश ने हस्ताक्षर किए थे? तो रूस ने किया था, सी ऑप्शन राइट आपका, ठीक है, सोवियत यूनियन। प्रश्न नंबर 71 क्या है, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? सितंबर 1961 में हुआ था, ए ऑप्शन राइट आपका 71 का। प्रश्न नंबर 72 है 72 नंबर, स्टार वार कार्यक्रम का संबंध किस देश से है? इसका संबंध किस देश से है भैया? अमेरिका से है, सी ऑप्शन राइट आपका 72 का। प्रश्न नंबर 73 क्या पूछा गया है, दक्षेस सचिवालय कहाँ स्थित है? दक्षेस सचिवालय काठमांडू में स्थित है, ए ऑप्शन राइट आपका 73 का। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पद्धति में कैपलान ने कितने प्रतिमानों की कल्पना की है? कितने प्रतिमानों की कल्पना की है? 6, सी ऑप्शन राइट आपका 74 का। प्रश्न नंबर 75 पूछा गया है, चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष में किया था? किस वर्ष में किया था भैया? 1962 में, बी ऑप्शन राइट आपका 75 का। चलिए प्रश्न नंबर 76 आपका पूछा गया है, सेटो SEATO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सेटो की स्थापना 1954 में हुई थी। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो नोट कर लें, 8 सितंबर, ठीक है, ये डेट याद रखेंगे, 8 सितंबर 1954 को सेटो की स्थापना हुई थी। चले ये स्टेटमेंट है, ध्यान देंगे, किसने कहा राष्ट्रीय हित ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कुंजी है? मॉर्गेनथाउ ने कहा था, बी ऑप्शन राइट आपका 77 का। प्रश्न नंबर 78 है, मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बतलाए हैं? मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हित के 2 प्रकार बतलाए हैं, ए ऑप्शन राइट है आपका 78 का। प्रश्न नंबर 79 पूछा गया है आपका, 79 नंबर है प्रश्न भैया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ था, डेट लिख लीजिए 26 दिसंबर, डेट हो गया आपका 26 दिसंबर 1991, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, बी ऑप्शन राइट आपका 79 का, 26 दिसंबर 1991 सोवियत संघ का विघटन। प्रश्न नंबर 80 क्या है, परमाणु शस्त्र, फिर से मैं इसे बता दें, परमाणु शस्त्र संपन्न देश कौन सा है? भारत, अमेरिका और रूस, ये तीनों है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 81 देखेंगे भैया, 81 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए? तो देखिए शुरू में कुल 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, पोलैंड ससुरा बाद में आया, ठीक है, पोलैंड बाद में आकर हस्ताक्षर कर दिया और कुल 51 हो गए। तो इसमें देखिए आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन नंबर ए मानती है या फिर बी मानती है, ठीक है, तो आप इसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वैसे राइट आंसर आपका बी ही होना चाहिए, लेकिन शुरू में 50 लोगों ने किया था, बाद में पोलैंड ने आकर हस्ताक्षर किया था, टोटल 51 हो गए थे। तो देखिए कौन सा मानती है, ठीक है, बाकी बी आपका करेक्ट होना चाहिए। 82 नंबर प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? कब आई थी? 1968 में, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 82 का। प्रश्न नंबर 83 पूछा गया था आपका 83, गुट निरपेक्ष का अर्थ है, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुणों व दोषों के आधार पर निर्णय लेना, बिल्कुल राइट आंसर है। शीत युद्ध में भाग न लेना, बिल्कुल। गुटों से पृथक रहना, बिल्कुल, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 84 क्या पूछा गया है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, ये ऑप्शन राइट आपका 84 का। प्रश्न नंबर 85 पूछा गया, सौदेबाजी सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो भैया टॉमस सेलिंग ने किया था, बी ऑप्शन राइट आपका 85 का। चले 86 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी थी, 1989 में। अच्छा, इसका डेट लिख लीजिए 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरी थी, 86 का डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 87 क्या पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है? खेल सिद्धांत नहीं है, बी ऑप्शन राइट है 87 का। प्रश्न नंबर 88 है, खेल सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो ये सभी थे भैया, ठीक है, थॉमस सेलिंग, मार्टिन सुबिक और ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। प्रश्न नंबर 89 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है? कौन सा नहीं है भैया?
राजनीतिक तथा कानूनी परिषद, बी ऑप्शन आपका राइट है 89 का। प्रश्न नंबर 90 क्या है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भैया, तो 11 जनवरी 1952 को की गई थी, 11 जनवरी 1952, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 90 का। प्रश्न नंबर 91 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन की नीति में नहीं आता है, शक्ति संतुलन की नीति में वैश्वीकरण आपका नहीं आता है, ग्लोबलाइजेशन जिसे बोलते हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 91 का। प्रश्न नंबर आपको 92 क्या है भैया, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद होता है, तो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद होता है, बी ऑप्शन राइट है आपका 92 का। चलिए प्रश्न नंबर 93 आपको क्या पूछा है, नागासाकी पर अणु बम हमला कब हुआ, देखिए हिरोशिमा पर 8 अगस्त 1945 को हुआ था, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को हुआ था। बिल्कुल आसान था ये प्रश्न, ये जो प्रश्न पत्र भेजे इन्होंने लग रहा है ए लगाया है, लेकिन ध्यान रखेंगे नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 94 है, 1987 में भारतीय शांति सेना किस पड़ोसी देश में भेजी गई थी, देखिए यहाँ शांति सेना पूछा है तो श्रीलंका है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 94 का। प्रश्न नंबर 95, 7 पश्चिमी देशों का समूह कहलाता है, तो G7 कहलाता है भैया, मोदी जी मेलोनी से मिलकर आ गए हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट है। जल्दी ही चलें, तीसरी बार कार्यकाल संभालें और तुरंत मेलोनी जी से मिल गए। 96 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो क्वाड में आपके 4 देश शामिल हैं, कौन कौन है भैया, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 97, ब्रिक्स का मुख्यालय किस देश में स्थित है, ब्रिक्स का जो मुख्यालय है चीन में स्थित है, ए ऑप्शन राइट है आपका 97 का। प्रश्न नंबर 98 क्या है, बिम्स्टेक में कितने देश हैं, बिम्स्टेक में जो है कुल आपके 7 देश हैं, सी ऑप्शन राइट है आपका 98 का। प्रश्न नंबर 99 क्या पूछा गया, SCO की स्थापना कब हुई, तो SCO की स्थापना इस हिसाब से आपका हुआ था 26 अप्रैल 1996 में, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 99 का। चलिए ये लास्ट प्रश्न है भैया, 100 प्रश्न है आपका। अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए 80% बच्चे ऐसे हैं, 87% जो सब्सक्राइब किए बिना क्लास कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं केवल 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न नंबर 100 है आपका, वर्तमान में IORA कितने देश हैं, ठीक है, IORA के कितने देश हैं वर्तमान में बताने का प्रयास करेंगे, 23 देश हैं भैया, डी ऑप्शन आपका राइट है 100 का, ठीक है। चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।